हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है आपका, ऑटोसोमल तथा लिंग गुणसूत्र संबंधी विकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो गाइस फटाफट से इसका आंसर देख लीजिए एंड ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, सन 1866 में लैंडन डाउन ने इसका वर्णन किया था। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्लियर कर देंगे। यहाँ पर इसके वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। इसमें 21 जोड़ी गुणसूत्र के 2 स्थान पर 3 होते हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या 2n+1 = 47 होती है। क्या होती है? 2n+1 = 47। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रेडी हो जाता है। 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति के सिर गोल होते हैं, त्वचा खुरदुरी होती है, जीभ मोटी होती है, मुंह खुला हुआ और आंखें तिरछी तथा पलकें मगोल जाति की तरह वलित होती हैं। अगर आपने इस टाइप का कोई व्यक्ति देखा हो तो आप समझ जाइए कि उसे डाउन सिंड्रोम है। यह मानसिक रूप से मंदित होते हैं, मतलब कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं। इसीलिए इस सिंड्रोम को मंगोलिज्म या फिर मंगोलाई जड़त भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, भाई इस सिंड्रोम को और क्या क्या नामों से बुलाया जाता है। तो इसके बाद आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में 18 जोड़ी गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 होने के कारण गुणसूत्रों की कुल संख्या 2n+1 = 47 होती है। ठीक है, क्या होती है? 2n+1 = 47 होती है एडवर्ड सिंड्रोम में। इस सिंड्रोम में युक्त व्यक्ति मंदबुद्धि वाले होते हैं तथा इसका सर चपटा, बाह्य कर्ण अविकसित, निचला जबड़ा छोटा और ऊपरी होंठ कटा हुआ होता है। तो जितने भी आप इस टाइप के बच्चे देखते हैं वो किसी वजह से नहीं होते, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण हो रहा था तो कुछ कट कर दिया इसलिए उनका होंठ कट गया, या फिर मंदबुद्धि हो गया, या फिर माँ बाप ऐसे हैं, वो कुछ सिंड्रोम्स की वजह से होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अंगुलियां लंबी तथा अंगुलियों की छाप जटिल तथा संवलित होती है। ऐसे शिशु के हृदय में अनियमितताएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो डॉर्नर सिंड्रोम, तो इस सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्ति 2 लिंग गुणसूत्रों से केवल एक एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है, अर्थात इसका गुणसूत्र प्रारूप 44a+x = 45। ठीक है, यह लक्षण प्रारूपी मादाएं होती हैं। क्या होती हैं? मादाओं में ये लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु यौन अवस्था आने पर सामान्य वयस्क लक्षण विकसित नहीं होते और ऐसी मादाएं क्रियात्मक रूप से परिपक्वता प्रदान नहीं कर पाती। इसका कद छोटा, जननांग अविकसित और स्तनों के विकसित न होने के कारण ब्रस्ट चपटा, गर्दन के दोनों तरफ की त्वचा वलित होती है। आप कह सकते हैं जो किन्नर लोग होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में मसित तनाव में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें X गुणसूत्र तथा Y गुणसूत्र होता है। इस प्रकार के ऐसे व्यक्तियों को गुणसूत्र प्रारूप 44a+XXY = 47 होता है। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का शरीर सामान्य रूप से जैसा होता है, मतलब सेम हमारे जैसा ही होगा, परंतु वृषण तथा जननांग अविकसित होंगे। ठीक है, वृषण तथा जननांग अविकसित होंगे। इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति नपुंसक होते हैं। इनमें कुछ सीमा तक स्तनों का विकास भी होता है। तो ये भी उसी टाइप के व्यक्ति हैं। तो होपफुली गाइस नेक्स्ट है हमारा जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवंशिक रोग। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू जीन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णता। ठीक है, तो जो वर्णता होती है, मानव के X गुणसूत्र पर स्थित एक प्रभावी जीन सी नेत्र की रेटिना में रंग संवेदी कोशिकाओं के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है, जिनकी आवश्यकता लाल तथा हरे रंग के विभेदीकरण की होती है।
जिन जीन के अप्रभावी रूप से सी के कारण मनुष्य लाल रंग तथा हरे रंग के मध्य भेद स्पष्ट नहीं कर पाता, इसी कारण लाल और हरा रंग अंधापन कहता है। होमर ने 1876 में सर्वप्रथम वर्णता का वर्णन किया था। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वर्णता का जो वर्णन है वो किसने किया था, तो किसने किया था? होमर ने किया था 1876 में। इसके बाद है हीमोफीलिया। तो मनुष्य में एक्स गुणसूत्र पर स्थित एक जीन रुधिर स्कंद हेतु आवश्यक कारक 7 के निर्माण हेतु उत्तरदायी, ठीक है, 8 के निर्माण हेतु उत्तरदायी तथा जीन के उत्परिवर्ती अप्रभावी रूप से कारक जो करण कारक है वो 8 के उत्पादन नहीं होने के कारण मानव के रुधिर के स्कंदन अत्यंत विलंब हो जाता है, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इस व्याधि की वंशागति वर्णता के समान ही होती है। तो ये कुछ ज़्यादा ही डेंजर मिला गाइस। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है जहां पर आपको जूलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।